मातृशक्ति। जैसे कि गर्मियों के मौसम में कहा जाता है कि हमें गर्भ को ठंडा रखने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो क्या यह बात सर्दियों के मौसम में भी लागू होती है? क्या सर्दियों में भी गर्भ को ठंडा रखने की आवश्यकता होती है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपको एक बात बताना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर का तापमान और वातावरण के तापमान में कोई भी संबंध नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर का तापमान एक नियत होना चाहिए, भले ही वातावरण का तापमान कम हो या अधिक हो, क्योंकि शिशु को तो गर्भ में ही रहना है और तापमान उसके अनुसार ही होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में महिला के गर्भ को ठंडा रहना चाहिए, यह आवश्यक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बाहर का तापमान सर्दियों में कम रहता है तो प्रेगनेंसी के दौरान सर्दियों में महिला के शरीर का तापमान अर्थात गर्भ का तापमान बढ़ भी जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इंसान बाहरी तापमान के अंदर रहता है, तो इस कारण से बाहर का तापमान शरीर के तापमान को प्रभावित तो करता है। और गर्मियों के सीजन में तो इस वजह से महिला को इस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जिससे कि शरीर का तापमान अधिक ना रहे। ठंडी तासीर का भोजन खाना चाहिए, ठंडे रूम में रहना चाहिए, यह आवश्यक है। वहीं अगर जाड़ों की बात करें तो सर्दियों में महिला इस बात का ध्यान नहीं रखती है, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। सर्दियों में भी महिला को अपेक्षाकृत ठंडी तासीर का भोजन ही खाना चाहिए और अधिक गर्म वातावरण में नहीं रहना चाहिए। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि सर्दियों में अगर बाहर का तापमान कम रहता है तो इस कारण से महिला के शरीर के तापमान पर तो असर पड़ता है, वह भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। लेकिन यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस बात का ध्यान रखना छोड़ दें और आप गर्म तासीर का भोजन खाएं या कुछ ऐसा कार्य करें जिससे गर्भ का तापमान बढ़े। आपको सर्दियों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको गर्म तासीर का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। हालांकि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर का भोजन भी नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रहने की संभावना होती है और यह भी अपने आप में प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी बड़ी समस्या मानी जाती है। कुल मिलाकर आपको बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में आप हल्का गर्म तासीर का भोजन खा सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ आपको बहुत अधिक ठंडे तासीर का भोजन भी खाने से बचना चाहिए। जबकि गर्मियों के मौसम में आप अधिक ठंडी तासीर का भोजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि उस वक्त दिक्कत नहीं होती है। जो बाहर का तापमान होता है वह आपके शरीर के अंदर के तापमान को न्यूट्रलाइज कर देता है, संतुलित रखता है और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, ठंड की बीमारियां नहीं होती हैं। यहाँ हमारे कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको अपने भोजन में बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से गर्म तासीर की भोजन प्रेगनेंसी के दौरान फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में उन्हें खाया नहीं जाता है। ठंडी तासीर का भोजन ही खाया जाता है। हाँ, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद 40 दिन तक आपको गर्म तासीर का भोजन ही खाना है, यह भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान केसर का प्रयोग किया जाता है। केसर तासीर में बहुत गर्म होता है, इसलिए उसके 2 या 3 हिस्से 1 गिलास दूध के साथ लिए जाते हैं। अब यह दूध के साथ क्यों लिया जाता है? क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है और केसर की तासीर गर्म होती है, तो दोनों मिलकर तासीर न्यूट्रल हो जाती है। तो गर्म तासीर का नुकसान, जो कि केसर की गर्म तासीर है, उसका नुकसान गर्भ को नहीं होता है, दूध उसे न्यूट्रल कर देता है। इसलिए आप अपने भोजन में संतुलन बना के रखें। जब आप प्रेगनेंसी में भोजन कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके गर्भ का तापमान ठंडा है, चाहे आप गर्मियों के मौसम में हो, चाहे सर्दियों के मौसम में हो, चाहे बरसात के मौसम में हो। बाहर के तापमान का शरीर के अंदर के तापमान से कोई संबंध नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।